मदर टेरेसा जिन्होंने अरबों लोगों का दिल जीता है और जो करोड़ों गरीबों के सहारा बनी, वो मदर टेरेसा लाखों गरीबों की मौत की वजह भी बनी थी। जी हाँ, इनफैक्ट उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के अनाथ आश्रम में बच्चों को घंटों घंटों तक रस्सी से उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें लटका दिया जाता था। और बस इतना ही नहीं, उन्हीं के हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बार बार यूज किए हुए नीडल्स से इंजेक्ट किया जाता था और उन्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन भी पिलाई जाती थी। बट क्या यहाँ बात पैसे बचाने की थी? लगता तो नहीं है, क्योंकि उनकी मौत के बाद ये पता चला था कि उनका नेटवर्थ 752 लाख करोड़ रुपीस था। इतना पैसा कि अगर वो अपने पैसे वेटिकन बैंक से विड्रॉ कर लेती तो बैंक ही बैंकरप्ट हो जाता। तो इतने पैसे होने के बावजूद भी क्यों गरीबों की मसीहा बनी इस औरत ने गरीबी नहीं हटाई? क्या उसने सारे पैसे अपने ऐशो आराम में लगा दिए? ये जानने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मिस्टीरियस वीडियो को। अब इससे पहले कि हम मदर टेरेसा के असली चेहरे को देखें, चलिए उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मदर टेरेसा के बारे में हमें क्या ही पढ़ाया जाता था और उनका कौन सा चेहरा हमें दिखाया जाता था। जहां तक मुझे लगता है, मदर टेरेसा नाम सुनते ही हमें ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स लाइक ट्रीटिंग द लीपर्ड्स, गरीबों के घर का खाना एंड एजुकेशन और गरीबों को प्यार देना, ये सब हमारे दिमाग में आता है, राइट? और आएगा भी क्यों नहीं। उनके इसी सारे कामों की वजह से उन्हें 1979 में द नोबेल पीस प्राइज जो मिला था, जो कि इन्हें कलकत्ता में मिला था। अगर हम मदर टेरेसा की रीजन देखें तो वो यूरोप के बाल्कन रीजन में अल्बानिया से आई थी, जहां वो 19 साल तक रही थी। फिर 1929 में इंडिया आ पधारी और 2 साल बाद यानी 1931 में वो एक चर्च के नन और कलकत्ता के संत मैरिज हाई स्कूल में टीचर बन गई। उसी स्कूल में पढ़ाते वक्त उन्हें इंडिया की गरीबी और यहाँ के लोगों की सफरिंग्स दिखी, जिसको देखकर वो इतनी भावुक हो गई थी कि उन्होंने चेंज लाने की ठान ली और 1950 में उन्होंने खुद का द मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम से एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। इस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही मकसद था, टू लव एंड केयर फॉर दोज पर्सन्स नोबडी वाज प्रिपेयर्ड टू लुक आफ्टर। उनके इस मकसद की वजह से उन्होंने बहुत ही जल्द अच्छा खासा नाम कमा लिया, जिसके चलते दुनिया भर में बस उनका ही नाम मशहूर हुआ। और सिर्फ उनका नाम ही मशहूर नहीं हुआ, बल्कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस भी फैलने लगे। अब इसके अलावा जो 4 और बातें हमें पढ़ाई गई थी। नंबर 1, मदर टेरेसा को सैंड ऑफ गटर्स भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता के स्लम्स और बेहद गरीब इलाकों में जाकर बच्चों और अन्य डिस्ट्रीब्यूट्स को सहारा दिया बाय एडमिटिंग देम टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। नंबर 2, उन्होंने बीमार और आखिरी सांस लेते लोगों के लिए कालीघाट होम बनवाया। नंबर 3, अनाथ बच्चों के लिए सीमेंट शिशु भवन सो दैट दे कैन लिव इन पीस। नंबर 4, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीता बाय हर सेल्फलेस, केयरिंग, कंपैशनेट और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले स्वभाव से। और हमने भी मदर टेरेसा को उनके स्वभाव से ही याद रखा है और उनकी इसी गरीबी के सहारे बनने की कहानियां इतिहास में सुनी है, राइट? बट क्या ये इतिहास पूरी तरह से सही था? क्या यही था उनका असली चेहरा? क्योंकि जैसा मैंने आप सबको शुरुआत में बताया, उनका असली चेहरा शायद कुछ और था। तो सवाल ये उठता है कि क्या था उनका असली चेहरा और उस चेहरे का पर्दाफाश हुआ कैसे और किसने किया? उनके असली चेहरे का पर्दाफाश उनके ही अपने मिशनरी ऑफ चैरिटी के लोगों ने किया, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि मदर टेरेसा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद कर रहे थे, पर असल में वो उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो तो सैकड़ों गरीबों की मौत की वजह बनी। जी हाँ, और इसी स्टेटमेंट के आई विटनेस है मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चर्च के वॉलंटरी डॉक्टर आरोप चैटर्जी, जो इंडियन होते हुए भी इंडिया में नहीं रहते थे। पर आरोप यूके में अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करने जाए उससे पहले उन्होंने कलकत्ता के सभी गरीब रीजन में जाकर वृद्ध और गरीबों का वॉलंटरी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए सोचा और आ गए इंडिया। जब वो सड़कों पर गिरे हुए वृद्ध और गरीबों की मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उस दौरान वहां पर मिशनरी ऑफ चैरिटी के सिस्टर्स या नन को नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया। एंड इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्होंने जो देखा, वो सब देखकर वो वहां पर एक और दिन नहीं रुक पाए और अगली ही सुबह अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर यूके के लिए रवाना हो गए। पर जब वो यूके पहुंचे तब उन्होंने ये देखा कि वहां पर लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते थे। इनफैक्ट उनके गरीबों के लिए प्यार के चर्चे हर जगह हो रहे थे। लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए और उनके आंखों पर से झूठ की पट्टी हटाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में जो भी देखा, वो सब कुछ ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचिन को बता दिया। क्रिस्टोफर वही शख्स हैं जिसने डॉक्टर आरोप के बताए गए मदर टेरेसा के काले कारनामे पर हेल्स एंजल नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई। इतना ही नहीं, उन्हें आज तक मदर टेरेसा का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है। उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होते ही कई लोगों का मदर टेरेसा को देखने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मिशनरी में बहुत सारे टॉर्चर और इनटॉलरेबल चीजें हो रही थी।
जो लोगों के आंखों के सामने तो नहीं आ रही थी, बट दिस वाज ऑल डन अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ मदर टेरेसा। यहाँ सबसे बड़ा शॉक जो सबको लगा था वो ये था कि वहां के हॉस्पिटल में एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज किया जा रहा था। ये शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को HIV एड्स था, who were already have an impaired immune system। अब आप ही सोचो कि उनके इस माल प्रैक्टिस की वजह से कितने ही दूसरे पेशेंट्स को भी इंजेक्ट कर करके HIV पेशेंट्स में बदल दिया गया होगा, और किस हद तक निडल के बार बार रीयूज से बीमारियां फैली होंगी। और दुख की बात तो ये थी कि उन बीमारियों को ट्रीट किया ही नहीं जा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और नर्सेस की अभी कोई मेडिकल ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी। इनफैक्ट जो डॉक्टर और नर्सेस वॉलेंट्री मदद करने आते थे उनका भी कोई बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं किया जाता था। जब ये बात डोनाल्ड मिसेंटायर को पता चला तो वो डॉक्टर का भेस लेके हॉस्पिटल जा पहुंचे, एंड गेस व्हाट, द न्यूज वाज राइट। उनका कोई भी बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन चेक नहीं हुआ था। और डोनाल्ड ने मदर टेरेसा के सामने हो रहे इस नेग्लिजेंस का तो पर्दाफाश किया ही, पर साथ ही में मदर टेरेसा के ही निगरानी में हो रहे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी पता चला। जी हाँ, वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा था। डोनाल्ड ने बताया कि मिशनरी में इन बच्चों को रस्सी से बांध दिया जाता था सो दैट वो बच्चे बिना हिले डुले एक ही जगह पर पड़े रहें। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि वहाँ पर ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, ना बेड्स, ना प्रॉपर मेडिसिन, और यहाँ तक कि बेसिक पेन किलर तक अवेलेबल नहीं थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर पेशेंट्स को गर्म पानी तक नहीं मिलता था, और जब पेशेंट्स उनसे हीटर की इंस्टॉलेशन की बात करते थे तब नन उन्हें ये कह के मना कर देती थी कि जीसस को ये बात पसंद नहीं है, इसीलिए वो हीटर यूज नहीं कर सकते। मतलब सीरियसली, बट इतनी बेरहम क्यों थी ये मदर टेरेसा? क्या उसे पैसों की कमी थी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मदर टेरेसा को दुनिया भर के डोनर से एक साल में $30 मिलियन यानी 225 लाख करोड़ की फंडिंग करते थे। और स्टन मैगजीन का तो ये भी कहना है कि मिशनरी ऑफ चैरिटी भले ही अपने आप को गरीब दर्शाए, पर उसी मिशनरी की एनुअल इनकम $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। है ना चौंका देने वाली बात। बट इससे भी शॉकिंग बात यह है कि मदर टेरेसा को इन सब जेन्युइन इन्वेस्टर के अलावा क्रिमिनल्स और फ्रॉड के द्वारा भी फंडिंग आती थी। यस, क्रिमिनल और फ्रॉड। चार्ल्स किटिंग नाम के एक शख्स ने मिशनरी में 9.41 करोड़ का डोनेशन दिया था, और डोनेशन के कुछ ही टाइम बाद ही वेंट टू प्रिजन फॉर डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स। जहां शॉकिंग बात तो ये थी कि इस बात का पता चलने पर भी मदर टेरेसा ने वो पैसे इन्वेस्टर्स को नहीं लौटाए। इनफैक्ट हाइटी देश के डिक्टेटर जीन क्लाउड डुवेलियर, जो अपने ही देश के लोगों के साथ बेरहम अत्याचारों के लिए पूरे दुनिया में मशहूर था, मदर टेरेसा ने उनसे भी कई बार डोनेशन एक्सेप्ट किए थे। बट ये सब तो फिर भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन मोर के एक जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से अगर मदर टेरेसा ने अपने मौत के पहले वेटिकन बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर लिए होते तो वेटिकन बैंक पूरी तरह से कंगाल हो जाता, क्योंकि वेटिकन बैंक में मोस्ट कैश्ड अप अकाउंट मदर टेरेसा का ही था। अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे पैसे आ रहे थे तो मदर टेरेसा ने उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया? वो जानना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इन पैसों को दबाने में सिर्फ मदर टेरेसा का अकेले का हाथ नहीं था, बल्कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स का भी हाथ था उन्हें सपोर्ट करने में। जब मिशनरी ऑफ चैरिटी के ऑडिट बुक का इंस्पेक्शन हो रहा था तब पता चला कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के मंजूरी पर मिशनरी ने अपने अमाउंट को एज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दर्ज किया था, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि एज पर इंडियन लॉ चैरिटीज को ये डिटेल में लिखना होता है कि उनको कहां से कितनी अर्निंग हो रही है। पर मिशनरी ऑफ चैरिटी के इंडिया के ब्रांच को तो छोड़ो, पूरे दुनिया भर के ब्रांचेस में उनको पैसे कहां से आ रहे थे, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा था, एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी रिकॉर्ड्स कहीं पर भी मेंशन नहीं मिले। पर चलो, पैसे कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे ये तो फिर भी काफी छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो मदर टेरेसा हमेशा से ही गरीबों की सहारा बनी थी, जिसे प्यार और पूरा जीवन गरीबों के लिए कुर्बानी के लिए इतना सारा पॉपुलैरिटी मिला, उसने गरीबों को ये सारा पैसा क्यों नहीं दिया? अगर दिए होते तो क्या गरीबी सच में होती? एग्जैक्टली, अगर गरीबी चली जाती तो उसका इमेज कैसे बनता? दरअसल जितनी जरूरत गरीबों को मदर टेरेसा की थी, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत मदर टेरेसा को उनकी थी। अपना नाम बनाने के लिए और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मदर टेरेसा ने ये सब कुछ किया। हिचेंस और डॉक्टर चैटर्जी के अलावा भी कई सारे रिपोर्टर्स का ये मानना था कि मिशनरी के सिस्टर्स एंड नर्स मरे हुए बच्चे और अन्य मरीजों के अंतिम संस्कार के पहले टिकट टू हेवन के नाम पर उन्हें वेबसाइट, यानी कि बिना उनकी मर्जी जाने हुए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देती थी। कन्वर्जन के अलावा अगर हम पैसों की बात करें तो शी कुड इजीली कन्वर्ट द ओवरऑल कंडीशन इन हर ऑन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल्स। बट उसने ये किया नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से गरीबी जीसस क्राइस्ट की एक खूबसूरत देन है और सफरिंग से ही दुनिया का भला होगा। आई नो ये काफी वियर्ड है सुनने में, लेकिन उसके हिसाब से गरीबी का डेफिनेशन ही यही था। बस यही वजह थी कि मदर टेरेसा गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा कोई भी फैसिलिटी जैसे हीटर्स, बेड्स एंड मेडिसिन नहीं देती थी।
so that they can suffer and ultimately die. But जहां पर उसके संस्था के मरीज horribly and extremely अनहाइजेनिक कंडीशन में ट्रीटमेंट पा रहे थे और मर रहे थे, वहीं जब मदर टेरेसा खुद बीमार पड़ी तब उसकी ट्रीटमेंट यूएस के टॉप हॉस्पिटल में की जा रही थी। सो क्या ये सुनकर आपको दोगलापन नहीं दिख रहा? आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।